हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज जो इंग्लिश का हाई स्कूल का पेपर हुआ है, क्या लाजवाब पेपर था दोस्तों। तो चलिए उसका एमसीक्यू हम आपको बताने जा रहे हैं, समय नहीं गवाएंगे, उसका एमसीक्यू जान लेते हैं दोस्तों। और जानते हैं कि जैसा कि बहुत सारे मॉडल पेपर में पेपर आए हमारे पास इस समय दो स्टूडेंट ने दो मॉडल पेपर भेजा। एक है 817 HL और एक है HI है और एक HL है 817 HL। तो चलिए दोस्तों, 817 HL जिनका भी क्वेश्चन पेपर ये आया होगा वो अपना चेक कर लीजिए कि 20 MCQ में आपने क्या सही किया और क्या गलत किया है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन था दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सीधे सीधे टॉपिक पे ही आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था, व्हाट सराउंडेड द टेंपल व्हिच वाज हेल्ड इन अ ग्रीन पार्क। अब जानते हैं विशाल टेंपल सराउंड बाय अ थिक मैंगो ट्री यानी पहले का ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया होगा तो सही होगा दोस्तों। दूसरा देखिए, ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वाज ब्राइट एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट दोस्तों। कह रहा कि हर जगह हरियाली थी, हर जगह शांति थी, हर जगह चमकीला था और सभी के सभी खुश थे। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है दोस्तों सेंसेशनल एटमॉस्फेयर को इंडिकेट करता है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही था। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने टिक किया होगा तो आपका ऑप्शन सही होगा। अगला, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी। सिटी शब्द का अपोजिट क्या होगा? इस पैसेज से लिखना था दोस्तों। तो सिटी माने शहर, तो कंट्री करना था दोस्तों। कंट्री आप पहले लाइन में ही मैच करेंगे। वी वेंट फॉर वॉक इन द कंट्री, तो कंट्री आपको मैच कर जाएगा, यानी तीसरे का ए सही था। चौथा देखिए दोस्तों, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। ये अगर आप पढ़े होंगे क्या, अगर आप पढ़े होंगे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस वाला रूल था दोस्तों कि यदि वाक्य में पूर्व या पहले का प्रयोग हो तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट बन गया और पास्ट इंडेफिनिट बनाना था, द बेल रैंग हो जाएगा दोस्तों। तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला, people who watch and listen to speech are called। देखिए क्या कह रहा है, people who watch and listen, पीपुल हु वॉच वे लोग जो देखते हैं, लिसन और जो सुनते हैं, टू स्पीच आर कॉल्ड वे लोग जो भाषण को सुनते हैं और देखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम ऑडियंस बोलते हैं दोस्तों। ऑडियंस श्रोतागण बोलते हैं। अगला, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी पांचवी का ऑप्शन नंबर डी सही था। छठा देखिए, वाज बान आई वेयर द प्लेस इज दिस, इसको क्या करना था? रीअरेंजिंग करना था। तो इसको कैसे बनता है दोस्तों? दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बान। छठवें का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों। छठवें का ए सही था। सातवां देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इसमें पहला ही मिसस्पेल्ड था दोस्तों। एसेशन दिया था ACCESSION होता है, ACCESSION होता है, तो आई नहीं दिया था, मतलब यही गलत था दोस्तों। तो सातवें का ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला, फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन बना था। अंकित इज वरीड, वरीड के साथ आप तो लगता है, लेकिन ऑफ नहीं दिया दोस्तों, ओ डबल एफ दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ओ डबल एफ दे दिया है, तो ओ डबल एफ तो होगा नहीं, तो इसमें होगा क्या? वरीड अबाउट, यानी आठवें का ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही था। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा तो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अगला क्या है, द पोस्टमैन सोल्ड टू हिज बॉस। द पोस्टमैन सोल्ड टू हिज बॉस, वह जो डाकिया था बॉस को क्या दिखाया? वह जो डाकिया था वो बॉस को क्या दिखाया? एक लेटर दिखाया था। 9वें का जो था ऑप्शन नंबर डी सही था। अगर आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका था क्या? द पोस्टमास्टर वाज, पोस्टमास्टर कैसा था? तो पोस्टमास्टर कैसा था, तो अगर आपने ऑप्शन में पढ़ा होगा दोस्तों, और फ्रॉड तो था नहीं, पोस्टमास्टर एंड एमिएबल फिलो, एक मित्रवत आदमी था, तो यही ऑप्शन सही था दोस्तों। 10वें का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 11 वाला देख लेते हैं दोस्तों। 11 में क्या था? बेकिंग वाज इंडीज अ प्रॉफिटेबल इन द ओल्ड डेज। बेकिंग यानी बेकिंग जो था, बेकर का जो बेकिंग करता था, जो रोटी बनाता था डबल रोटी, वह क्या था उन दिनों में? वह उन दिनों में बिजनेस का काम करता था दोस्तों। वह बिल्कुल एक बिजनेस के समान था। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला, बोधिधर्मन बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज़, बोधिधर्मन जो एक बुद्धिस्ट थे उन्होंने अपनी आंखों की पलकों को काटा। क्यों? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उन्होंने अपनी आंखों के पलकों को इसलिए काटा था क्योंकि वो मेडिटेशन में थे, तो उन्हें नींद आ रहा था, इसी वजह से काट दिए। ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, यानी 12 का अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा, वो गलत नहीं होगा। अगला 13 देख लीजिए दोस्तों। फॉर द फर्स्ट 20 आवर्स मिजविल वाज नाइदर हॉस्टल नॉर, यानी प्रथम 20 घंटे तक, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, प्रथम 24 घंटे तक मिजविल नहीं था क्या? वो फ्रेंडली नहीं था। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही था।
14 देखिए दोस्तों, द फॉग से आया था, और द फॉग क्या है, हाउ डज द फॉग कम, लाइक फॉग कैसे आता है, कोहरा कैसे आता है, लाइक अ लिटिल कैट। यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक लगाया होगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा था, कह रहा है व्हाट डज इट रिफर्स टू इन द पोएम। यहाँ पे जो शब्द इट आया है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो फॉग बने कोहरे के लिए यूज हुआ है। 15 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही था, अगर आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जान लीजिए दोस्तों, व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट। ट्रिकी की एकमात्र समस्या क्या थी, वो बहुत ज्यादा लालची था दोस्तों, तो ग्रीड। यानी 16 का ऑप्शन नंबर डी सही था, अगर आपने ग्रीड वाले को टिक किया होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा। 17 देखिए, हु केम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग। एक शाम को बंडलों का नोट लेकर के कौन आया दोस्तों, तो आप जानते हैं अनिल 600 की गड्डी लेकर के आया था अनिल, यानी आपका ऑप्शन नंबर 17 का सी सही था। 18 देख लीजिए, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली। भोली का रियल नेम क्या था दोस्तों, सुलेखा, तो सुलेखा अगर आपने लगाया हुआ 18 का सी सही था। 19 देखिए, आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड एज माई। ये आप जानते हैं दोस्तों भोली वाले लेसन से था, तो वो अपने हस्बैंड को ऐसा कहती। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही था। 20 बी एस्टैब्लिश अ मॉडर्न लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी। आप ये कहते हैं सब कि वो जो थिंक टैंक होता है, लास्ट वाले लेसन द बुक दैट सेव्ड से था, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, मार्सोपोलिस में वो सब क्या करते हैं, एक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं मार्सोपोलिस। ऑप्शन नंबर बी सही था 20 का, अगर आपने लगाया होगा तो बिल्कुल आपका क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए 3 क्वेश्चन और हम आपको बता दे रहे हैं जो आपका ग्रामर से पूछा गया था। ग्रामर से क्या था, शीला सेड टू रोहित डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, ऐसे था। शीला सेड टू रोहित डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। मैं सीधे सीधे आंसर लिख दे रहा हूं दोस्तों, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो ये बनेगा क्या, शीला। शीला सेड टू बदल जाएगा किसमें, आस्क्ड में। शीला आस्क्ड रोहित, शीला आस्क्ड रोहित if he wanted to continue if he wanted to continue his studies, ठीक है, फुल स्टॉप, क्लियर। ये बन गया आपका। अगला था विल यू नॉट अटेंड द क्लास, पैसिव इसमें चेंज करना था, तो कैसे बनेगा दोस्तों, द क्लास वन सेकेंड, कैसे बनेगा, विल द क्लास नॉट बी attended by you. Next, the boy said, sir, may I come in? The boy said, comma, inverted comma, sir, comma, may I come, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्लियर। मे आई कम यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपने सही करके आए होंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।